पानी, जिसने हमारी धरती को आबाद किया, जिसने इस धरती पर जीवन का आगाज किया, जो हमारे शरीर के कण कण में बसा है, जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका है। मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। कैंगन के स्वास्थ्य प्रसारण में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकेश है और कैंगन हेल्थ प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसा जल है जिसमें एक्चुअल में जीवन है। आज हम बात करेंगे कैंगन वाटर के बारे में कि कैंगन वाटर के अंदर ऐसा क्या है कि पानी पीने मात्र से ही शरीर की इम्यूनिटी ड्रामेटिक तरीके से इंक्रीज होती है, सेल की हीलिंग पावर ड्रामेटिक तरीके से इंक्रीज होती है, या हम ये कह सकते हैं कि शरीर उस स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है जहां पर शरीर इजीली बीमार नहीं पड़ता है। और मैं अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करूं कि पानी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं पहले आप लोगों को ये समझा दूं कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। जैसे कि जो भी चीज हवा के संपर्क में आ रही है वो ऑक्सीडाइज होगी ही होगी। जैसे एक एप्पल को आप काट दीजिए और थोड़ी देर उसको हवा में छोड़ दीजिए तो होगा क्या, वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके भी मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो मरने शुरू हो गए, यानी कि उसका भी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे इस एप्पल के साथ होता है ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग भी ऑन डेली बेसिस पे एज कर रहे हैं, बीमारी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अब इस प्रोसेस को तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, और स्लो करने के लिए ही हम लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, जैसे आंवला, अनार, ब्रोकली, और आजकल डॉक्टर्स ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट का क्या लेवल है। अगर हम घर के अंदर हैं तो हम घर का पानी पिएंगे, लेकिन अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम कोई भी बॉटल वाटर पिएंगे, या फिर सोडा, कोला, लिम्का, पेप्सी, कुछ भी ऐसी चीज पिएंगे। और ये एनर्जिक की कैंगन मशीन से निकला हुआ पानी है। अब हम देखेंगे कि इन सभी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं कि नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पिन पॉइंट का ORP मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को नापने के लिए। तो इस मीटर के हिसाब से अगर कोई भी चीज प्लस में आती है, यानी कि +1 भी आता है, तो वो हमको ऑक्सीडाइज कर रहा है, बीमारी बुढ़ापे की तरफ धकेल रहा है। और कुछ भी चीज अगर माइनस में आती है, यानी कि अगर -1 भी आता है, तो वो हमको बीमारी बुढ़ापे से बचा रहा है। तो देखते हैं कि ये जो पानी हम पी रहे थे ये हमको बीमारी बुढ़ापे की तरफ धकेल रहे हैं या बचा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारे घर के पानी की, तो ये पानी भी प्लस में है, और ये प्लस 345 के आसपास है। कोई भी बाहर का पानी, कोई भी बॉटल वाटर, वो भी ऑक्सीडाइज्ड वाटर है, वो भी हमको बीमारी बुढ़ापे की तरफ धकेल रहा है, ये भी प्लस के अंदर है। और अगर मैं सोडा, कोला, लिम्का, पेप्सी की बात करूं तो ये बहुत स्पीड से हमको बीमारी बुढ़ापे की तरफ धकेल रहे हैं, 412 के आसपास है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैंगन वाटर की, तो आप देखेंगे ये धीरे धीरे जो है माइनस की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। और अगर मैं बात करूं तो ये 312 के आसपास तो पहुंच चुका है, ये 326 के आसपास हो गया है। यानी कि वर्ल्ड में ये इकलौता ऐसा पानी है जो माइनस में है, बाकी सभी पानी जो है वो प्लस के अंदर है, यानी कि ये सभी पानी जो है ऑक्सीडाइज्ड है, और ये वो पानी है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट। तो मैं अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंगन वाटर के अंदर लगभग -350 के अराउंड है। तो मैं अगर ग्रीन टी से कंपेयर करूं तो ग्रीन टी की जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू आती है वो आती है -50 के आसपास। और अगर मैं संतरे के जूस की बात करूं तो -40 के आसपास आती है। अगर मैं आंवले के जूस की बात करूं तो -60 के अराउंड आती है, और सबसे ज्यादा जो है वो अनार के जूस के अंदर आती है -70। और -50 के बाद हमारे शरीर के करोड़ों सेल्स जो है वो ऑटो मोड पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं अगर ग्रीन टी से भी कंपेयर करता हूं तो एक ग्लास के अंदर लगभग 7 ग्रीन टी जितने एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन हम सारे दिन में अगर ग्रीन टी की बात करें तो 1 या 2 पीते हैं, लेकिन मैं अगर पानी की बात करूं तो हम 8 से 10 ग्लास पानी पी जाते हैं। तो अगर हम 10 ग्लास कैंगन वाटर पीते हैं तो लगभग 70 ग्रीन टी जितने एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जाएंगे, तो मिरेकल चेंजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। ये पानी जो है एल्कलाइज्ड है, यानी कि कैंगन वाटर जो है एल्कलाइज्ड है। आज के टाइम में हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं मैक्सिमम चीजें एसिडिक हैं।
बाहर का एनवायरनमेंट भी एसिडिक है, और साथ में जो मेंटल प्रेशर हम लोगों पे रहता है उससे भी हमारा शरीर जो है वो एसिडिक की तरफ जाता है। और हमारा शरीर जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी ही बीमारियां हमको लगेंगी, और हमारा शरीर न्यूट्रल और ब्लड एल्कलाइन होगा तो बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा पानी कितना एसिडिक है और कितने एल्कलाइन है जो चीजें हम खा पी रहे हैं। ये पीएच इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि कौन सी चीज एल्कलाइन है और कौन सी चीज एसिडिक है। तो ये हमारे घर का पानी है आरओ का, ये बॉटल वाटर है, ये सोडा कोला लिम्का पेप्सी, और ये कैंगन मशीन से निकला हुआ पानी है। तो अगर मैं बात करूं हमारे घर के पानी की तो ये एसिडिक है। अगर हम बॉटल वाटर की बात करते हैं तो वो भी एसिडिक है। सोडा कोला लिम्का पेप्सी हाईली एसिडिक है, और ये हमारी मशीन से निकला हुआ एल्कलाइज्ड वाटर है। तो अगर मैं ये पानी पी रहा हूं तो ये मेरी बॉडी के उस स्टेट को बरकरार रखेगा जहां पर कोई भी बीमारी इजीली मल्टीप्लाई नहीं होती है शरीर के अंदर। तो मैं अगर ये वाला पानी पी रहा हूं तो उसके बाद मैं बाहर का कोई भी पानी पीऊंगा तो मेरी बॉडी का स्टेटस वही रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं और मैं बाहर का ही पानी पीऊंगा, बाहर का ही खाना पीना खाऊंगा, तो मेरी बॉडी भी एसिडिक होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा और मैंने अपने घर का पानी पीना शुरू किया, मैं वापस उसी स्टेज पे लौट जाऊंगा जहां पर कोई भी बीमारी इजीली मल्टीप्लाई नहीं होती है शरीर के अंदर। लेकिन ये इतना एसिडिक है कि अगर आपने 1 ग्लास ये पिया है तो आपको लगभग 60 ग्लास पानी अपने घर का पीना पड़ेगा इसके एसिडिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये जिस भी चीज के साथ मिलेगा ये उसी को हाईली एसिडिक में कन्वर्ट करता चले जाएगा। और जहां शरीर एसिडिक हुआ नहीं, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, गाउट, ओबेसिटी, प्रीमेच्योर एजिंग, वर्ल्ड की सारी बीमारियां एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनपती हैं। एल्कलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी बीमारी इजीली नहीं पनपती। थर्ड प्रॉपर्टी, पानी जो है माइक्रो क्लस्टर है, यानी कि बहुत ज्यादा हल्का है। अभी जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारे शरीर में लगभग 19% एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जैसे ही कैंगन मशीन से पानी निकलता है वो लगभग 70% से ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये भी हम लाइव चेक करते हैं कि पानी जो है वो कितना ज्यादा माइक्रो क्लस्टर है। अगर मैं बात करूं तो 60 सेकंड के अंदर तो ये ब्रेन में हिट कर जाता है। अभी फिलहाल मैंने ग्रीन टी का सैशे लिया है ये दिखाने के लिए कि पानी कितना ज्यादा माइक्रो क्लस्टर है, और मैं ग्रीन टी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ग्रीन टी बनी नहीं। मैंने क्या गलती करी है कि सिर्फ गर्म पानी नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कैंगन वाटर डालता हूं तो शायद रिजल्ट कुछ और आएगा। डालते ही ग्रीन टी बन गई, यानी कि ये पानी इतना ज्यादा माइक्रो क्लस्टर है कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया। मान लीजिए आप खाने पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने जो खाना खाया था उसमें से हमारी शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम ने ये न्यूट्रिशन जनरेट करे, और उसके आधा 1 घंटा रुकने के बाद हमने अपने घर का पानी पिया, तो उस न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन भी हमारे शरीर के अंदर लगभग 30 to 40% ही रहती है। लेकिन अब मैंने क्या काम किया, सिर्फ अपना पानी चेंज कर लिया और मैंने कैंगन वाटर पिया, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी डबल से ज्यादा हो गई। यानी कि खाना अब वही है, बट अगर आप सिर्फ पानी भी चेंज करते हैं तो उस न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिलती है। कैंगन मशीन 5 तरीके के पानी जनरेट करती है। 3 पानी पीने वाले 8.5 pH, 9 और 9.5 pH। एक इससे पानी निकलता है 7.0 pH क्लीन वाटर, जो कि एलोपैथिक की मेडिसिन लेने के लिए है। इससे एक पानी और जनरेट होता है जिसको हम ब्यूटी वाटर बोलते हैं, 5.5 pH। तो जैसे ही आप इस पानी को अपने फेस पे स्प्रे करते हैं वो ऑटो मोड पे एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन का पीएच भी 5.5 है और इस पानी का भी पीएच 5.5 है। तो ये इस मशीन से एक पानी और निकलता है जिसको हम 2.5 pH पानी बोलते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, डिसइंफेक्टेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट हैंड सैनिटाइजर है, या ये कह लीजिए कहीं भी 99.99% अगर बैक्टीरिया किल करने हो तो ये पानी जो है वो मिरेकल काम करता है। इस मशीन से एक पानी और निकलता है जिसको हम
11.5 pH पानी बोलते हैं, या ये कह लीजिए कि वर्ल्ड का बेस्ट पेस्टिसाइड क्लीनर बोलते हैं। 11.5 pH किस तरीके से पेस्टिसाइड्स को रिमूव करता है। तेल का तेल है। अब मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूँ कि ऑयल बेस्ड बॉन्ड को ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किस तरीके से रिमूव करता है। और हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो सारे के सारे ऑयल बेस्ड हैं। तो अगर मैंने ये ऑयल डाला और घर के पानी से किसी भी फ्रूट, वेजिटेबल्स या क्रॉप को धोआ तो वो पेस्टिसाइड्स निकलेंगे नहीं, गंदगी निकल जाएगी, लेकिन पेस्टिसाइड्स एज इट इज चिपके रहेंगे। लेकिन यही काम अगर मैं 11.5 pH से करता हूं तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर ही उसको एमल्सिफाई कर देगा और उन सारे पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर देगा। अब मैं आपको आप ही के घर के चावल जो है वो 11.5 pH वाटर से धो के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो इन चावलों के ऊपर लगी हुई पॉलिश को रिमूव करता है। और ये मैं घर के पानी से चावल धो रहा हूँ और ये मैंने 11.5 pH वाटर डाला, कैंगन वाटर। ये हमने अपने घर के पानी से चावलों को धोआ तो ये पानी वाइट हो गया है और इसमें जितना भी जो कि गंद चिपका हुआ था, डस्ट थी, वो सारी की सारी रिमूव हो गई और ये पानी वाइट है। और ये हमने कैंगन वाटर 11.5 pH पेस्टिसाइड्स क्लीनर जो है उससे धोया तो ये पानी जो है येलो हो गया और इसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स चिपके हुए थे, जितनी भी पॉलिश चिपकी हुई थी उन चावलों के अंदर, वो सारी की सारी रिमूव होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों के कलर में ड्रामेटिक चेंज है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये है वो मशीन HD501। तो जैसे ही पानी इसकी प्लेटों से गुजरेगा जो कि सॉलिड टाइटेनियम की है और जिसके ऊपर मेडिकल ग्रेड प्लेटिनम चढ़ाया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयोनाइजेशन होगा और ये सारी प्रॉपर्टीज जनरेट होगी। 5 साल की इस मशीन के ऊपर वारंटी है और 25 साल से ज्यादा इस मशीन की लाइफ है। तो यानी कि जीवन काल में ये मशीन आपने सिर्फ एक ही बार लेनी है। और इस मशीन को क्लीन करने के लिए एक मैनुअल सिस्टम भी है कि एक सिट्रिक एसिड का पाउच है जिसको आप काटिए और मशीन के अंदर डाल दीजिए, 5 घंटे छोड़ दीजिए और उसके बाद 5 लीटर पानी बहा दीजिए, हो गई मशीन की सर्विस। तो ये सेल्फ सर्विस मशीन है, लॉन्ग लाइफ मशीन है। बस आपने एक बार परचेज करनी है और ये जीवन भर आपका साथ देगी। इस मशीन को बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, बट मैं 3 ऐसे सर्टिफिकेट आपको बता रहा हूं जो वर्ल्ड में आज तक किसी भी मशीन को नहीं मिल पाए। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन वर्ल्ड की पानी की सबसे बड़ी संस्था है। तो इस मशीन को 4 गोल्ड सील मिले हुए हैं वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसको एक सिंगल गोल्ड भी मिला हुआ हो। मैं अगर सेकंड सर्टिफिकेट की बात करूं तो इसको जापा का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। 6500 डॉक्टरों की संस्था है, जैपनीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर अडल्ट डिजीज, जो इस मशीन को एंडोर्स कर रही है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इस कंपनी को 13485 मिला हुआ है मेडिकल ग्रेड डिवाइस बनाने का। तो ये 3 सर्टिफिकेट वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ इसी मशीन को मिले हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अपने शरीर को हाइड्रेट करके रखें, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना होने दें, यानी कि हाइपोक्सिया से बचें। तो ये दोनों ही काम हमारी मशीन जो है भरपूर मात्रा में अच्छे तरीके से कर पा रही है। तो आप जितना ज़्यादा ये पानी पिएंगे, ये मोर देन 70% आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, तो आपका शरीर मैक्सिमम हाइड्रेट रहेगा। और ये पानी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेल्स तक डिलीवर करता है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को भी ये इंक्रीज करेगा। तो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अच्छा खाना खाएं, खूब सारी एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए कैंगन वाटर निरंतर पीते रहें। थैंक यू। Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water.
After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that.